मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूटकांड का उद्भेदन कर दिया है। लूटकांड के मास्टरमाइंड सूरज समेत 4 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से लूटी गई राशि में से 2,19,000 रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही हथियार, गोली और लूटकांड में शामिल बाइक भी बरामद किया गया है। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही। दरअसल 13 नवंबर को जिले के सदर थाना क्षेत्र के समीप से रेडिएंट कंपनी के कर्मी से अपराधियों ने 4.21 लाख रुपए लूट लिया था। घटना के आलोक में एसएसपी के निर्देशन पर एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। साथ ही डीआईयू भी काम कर रही थी। टीम के तकनीकी व मानवीय तरीके से अनुसंधान किया जा रहा था। इसी क्रम में पुलिस ने लूटकांड के मास्टरमाइंड सूरज समेत 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूटी गई रकम में से 2.19 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। शेष राशि की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। अपराध कर्मियों के पास से हथियार, गोली और लूटकांड में प्रयुक्त बाइक भी बरामद किया गया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि 13 नवंबर को रेडिएंट कंपनी के कर्मी नारायण कुमार के साथ लूट की घटना हुई थी। 4 अज्ञात अपराधियों के द्वारा राशि छीनी गई थी। कांड के आलोक में एएसपी टाउन के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित किया गया था। एसआईटी की टीम लगातार अनुसंधान कर रही थी। टीम में सदर थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार भी शामिल थे। इसके साथ ही डीआईयू की टीम भी काम कर रही थी। कल एक छापेमारी की गई जिससे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक अपराधी का नाम सूरज कुमार है। सूरज कुख्यात अपराधी है। सूरज का नाम जिले के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में भी शामिल है। सूरज टीम का लीडर भी है। अन्य अपराध कर्मियों में लखिंदर, ऋषिकेश और अंकित शामिल है। चारों अपराध कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से लूटी गई राशि में से 2,19,000 रुपए बरामद किया गया है। इनके पास से हथियार और गोली भी बरामद की गई है। घटना में प्रयोग किया गया बाइक भी बरामद कर लिया गया है। आवेदक के द्वारा जो आवेदन दिया गया था उसमें लूट की राशि 8,40,000 रुपए बताया गया था, लेकिन पुलिस के अनुसंधान में ये बात स्पष्ट हुई है कि 4,21,000 रुपए की लूट हुई थी। सदर थाना के अंतर्गत 13 नवंबर को एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें रेडिएंट कंपनी के कर्मचारी थे, नारायण कुमार उनका नाम था। उनके साथ में राशि छीनी गई थी 4 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा। इसी कांड के आलोक में एक एसआईटी एएसपी टाउन अवधेश उनके नेतृत्व में गठित की गई थी, जिसको एसआईटी का जो है सुपरविजन लगातार सिटी एसपी भी कर रहे थे। और इस एसआईटी में जो सदर के थानाध्यक्ष हैं वो थे, और जो हम लोग की डीआईयू की टीम है वो भी लगातार काम कर रही थी। इसी आलोक में कल एक रेड हुई है। उस रेड में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक अपराध कर्मी है जिनका नाम सूरज कुमार है। ये काफ़ी कुख्यात अपराध कर्मी है, और जो मुजफ्फरपुर ज़िले की टॉप 10 क्रिमिनल्स की लिस्ट है उसमें भी इनका नाम शामिल है, और ये इस गिरोह के नेता भी थे, लीडर भी हैं। इसके अतिरिक्त 3 अन्य अपराध कर्मी हैं, जिसमें एक का नाम लखिंदर कुमार है, एक का नाम ऋषिकेश है और एक का नाम अंकित है। ये चारों अपराध कर्मी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से जो लूटी गई राशि थी उसमें से 2,19,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। अवैध आग्नेयास्त्र भी बरामद किया गया है, गोली भी बरामद की गई है, और इसके अतिरिक्त जो बाइक का इस्तेमाल इन्होंने किया था वो बाइक भी हम लोगों ने जब्त की है। और निश्चित रूप से इसमें पुलिस टीम के द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है और बहुत ही जल्दी रिकवरी की गई है। हालांकि जो आवेदन दिया गया था आवेदक के द्वारा, उसमें जो राशि बताई गई थी वो 8,40,000 बताई गई थी, लेकिन पुलिस के अनुसंधान में अभी तक ये बात स्पष्ट होकर आई है कि जो लूटी गई राशि थी वो 4,21,000 थी, और उस 4,21,000 में से 2,19,000 हम लोगों ने अभी तक बरामद कर लिया है, और शेष बरामदगी के लिए हम लोग भी प्रयास करते हैं। सर, इन लोगों का गिरोह और भी कहीं जगह कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, इसमें आपराधिक इतिहास है। जैसा मैंने बताया कि सूरज कुमार जो है इनका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है। आप लोगों को याद होगा कांटी में भी जो है एक केस हुआ था, इसमें लगभग 27 लाख रुपए छीने गए थे, लूटे गए थे एक व्यक्ति घर से, जिसमें एक इनकाउंटर हुआ था, 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया था। उस घटनाक्रम के भी जो मुख्य लीडर थे वो सूरज कुमार ही थे, और इसके अतिरिक्त हथौड़ी थाने में भी इनके ऊपर काफ़ी आपराधिक कांड दर्ज है। सिवाई पट्टी में भी इनके ऊपर केस दर्ज है। वो जिस दिन इनकाउंटर हुआ था उस दिन वहाँ से भागने में सफल हुए थे। तो कई इनके आपराधिक इतिहास हैं। घटना में किस हथियार का इस्तेमाल किया गया? घटना में लूटने के क्रम में इनके द्वारा देसी कट्टे का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें गोली नहीं चलाई गई थी, लेकिन
उसके बट से चोट पहुंचाई गई थी। सर प्राय देखा जा रहा है सदर थाना के सामने या उसके जुडिशल आसपास में लूट की घटनाएं, जैसे बैंक भी लूटा गया था और भी कई घटनाएं लगातार घट रही, तो क्या ये संज्ञान में है पुलिस विभाग के? देखिए, खाली एक थाने में, किसी भी थाने में अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो निश्चित रूप से संज्ञान में हम लोग को रहता है और हम लोग बराबर उसमें प्रयास करते हैं। हम लोग का पहला प्रयास तो यही होता है कि कोई ऐसी आपराधिक घटना घटित नहीं हो, यदि घटित हो जाती है तो उसमें त्वरित जो है अनुसंधान हो, गिरफ्तारी हो, बरामदगी हो। और इसी आलोक में हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं। जहाँ तक आपने सदर थाना की बात कही, तो निश्चित रूप से वहाँ चूँकि जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे थाना क्षेत्र जहाँ बैंकों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ ATMs की संख्या ज़्यादा है, जहाँ ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, जहाँ शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, तो ऐसी जगहों पे इस प्रकार की घटनाएं घटित होने की एक संभावनाएं बनी रहती हैं। हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी भी बनाते हैं।